Hello and welcome to my YouTube channel Just Kunal Thinks एंड आज था इस वर्ल्ड कप का 18वां मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। और अगर आज के मैच को मुझे 2 या 3 मुहावरों में आप लोगों को समझाना पड़े तो पाकिस्तान के लिए मेरे पास 2 मुहावरे हैं। उनकी फील्डिंग और बॉलिंग के लिए मुहावरा है आ बैल मुझे मार। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आ बैल मुझे मार। और अगर उनकी बैटिंग के लिए मुझे एक मुहावरा यूज करना पड़े तो वो होगा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, है ना। और पहला जो मैंने बोला कि आ बैल मुझे मार, और अगर उसके मैं कुछ हिंदी के मीनिंग देखूं तो वो निकल कर आते हैं जानबूझकर मुसीबत को मोल लेना, विपत्ति को मोल लेना, उसे निमंत्रण देना, संकट को मोल लेना, खुद ही स्वयं को मुसीबत में फंसाना। और अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे कोई मुहावरा यूज करना है तो वो होगा देर आए पर दुरुस्त आए। जी हाँ, तो आज का जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आज उन्होंने 50 ओवर में बनाया 367 फॉर 9 एंड पाकिस्तान वाज ऑल आउट फॉर 305 रन्स एंड ऑस्ट्रेलिया वन दिस मैच बाय 62 रन्स। इसके बाद अगर टेबल देखा जाए, जो वर्ल्ड कप का पॉइंट टेबल है, ऑस्ट्रेलिया सीधा पहुंच जाती है नंबर 4 पे। जी हाँ, जहां पे उनकी जगह है, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दैट्स वेयर दे बिलोंग। यार हमको एक कोई वन साइडेड वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, बोरिंग वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, कंपेटिटिव वर्ल्ड कप चाहिए। और अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में नहीं है तो मान के चल लीजिए कि इस वर्ल्ड कप में पर्टिकुलरली कंपेटिवनेस थोड़ी कम थी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर वहां नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट फॉर्मिडेबल साइड, मतलब एक टाइम पे वर्ड यूज होता था ऑस्ट्रेलियन जगरनॉट, है ना। तो अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो आइए मेरे साथ चल के देखते हैं इस मैच के वो कौन कौन से टॉप मोमेंट्स थे जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया आज जीता और पाकिस्तान फिर से अपना रास्ता भटक के कहीं ना कहीं हार गया। एंड यही सारी दिलचस्प चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। ना सिर्फ क्रिकेट होगा बल्कि क्रिकेट के साथ जुड़े हुए जज्बात भी होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी की। तो मैच था आज चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। बाबर आजम ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। पिच पे थोड़ी सी घास थी तो उनको शायद लग रहा था कि शायद ये मीडियम पेसर्स को, क्योंकि उनके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं, तो उनको लग रहा था कि असिस्ट करेगा। तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए वार्नर और मिचेल मार्श एंड शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करने आए। एंड पहले ओवर में ही चौथी जो बॉल थी उसको मार्श ने लॉफ्टेड ड्राइव पे छक्का मारा मिड ऑफ के ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी को, कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट था मतलब इनिंग्स का, कि मार्च ने ये क्लियर कर दिया था कि उनके इरादे क्या हैं। इसके बाद थर्ड ओवर में एक छक्का मारा डेविड वार्नर ने, एक बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप शॉट था फाइन लेग के ऊपर से। एंड इट्स नॉट ईजी, लाइक अगर आप देखें कि आपको एक मीडियम पेसर बॉल डाल रहा है तो इट्स नॉट ईजी दीज काइंड ऑफ शॉट, बट व्हेन इट्स वार्नर तो बहुत सारी मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। इसके बाद जो है चौथा ओवर आया और चौथे ओवर में आई थिंक मैच का वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग मोमेंट्स आया, जिसमें उनको शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल डाली, वो ऑफ स्टंप के बाहर थी, डेविड वार्नर ने पुल किया एंड मिड ऑन के पास जो है एक बहुत ही अच्छा टाइम लेके वो कैच ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया। और कैच ड्रॉप करने वाले जो शख्स थे वो थे उसामा मीर। इनको शादाब खान की जगह पर लेकर आए थे। ये एक लेग स्पिनर है और उनका बिल्कुल भी मैं कहूँगा इस मैच की अच्छी शुरुआत नहीं हुई, इस वर्ल्ड कप की अच्छी शुरुआत नहीं हुई, कि उन्होंने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा। एंड मतलब ये कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की ना एक हैबिट बन चुकी है कि वो हर मैच में कैच ड्रॉप करते हैं एंड यू कांट कम बैक फ्रॉम देयर। खैर इस पे बाद में आएंगे, इस पे तो खैर मैं एक पूरा अलग से एपिसोड कर सकता हूँ कि पाकिस्तान और ड्रॉप कैचेस का क्या रिश्ता है आपस में। खैर एक बहुत ही कॉस्टली ड्रॉप एंड शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली वॉज डिसअपॉइंटेड। नॉट अ लॉट अ बॉलर कैन डू एंड एक्सपेक्ट कि बस आप उनके ये कैचेस जो आते हैं ना फील्डर के पास, ये वो ले लें, इतना ही वो बस उम्मीद करते हैं। इसके बाद 8वां ओवर आया, इसमें रॉफ को वार्नर ने एक चौका मारा
एंड इसके बाद वार्नर ने एक पिकअप शॉट अपने नीज पे जाके फाइन लेग के ऊपर से एक और छक्का मारा हैरिस रॉफ को, एंड हैरिस रॉफ खड़े होकर देखते रहे काफी देर तक कि ये शॉट मारा क्या था। इट्स नॉट दो शॉट्स जो आप क्रिकेट में बहुत इजीली देखते हो। इसके बाद उन्होंने मार्श ने जो है मिचेल मार्श ने उनको चौका मारा, बैकफुट पे एक कट शॉट मारा बिहाइंड बैकवर्ड पॉइंट, फिर मार्श ने उनको बैकवर्ड पॉइंट पे एक और चौका मारा और फिर तीसरा चौका मारा। 8वां ओवर हैरिस रॉफ का 24 रन इसमें पड़े। उनको लाया गया था बिकॉज वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सीक्रेट वेपन है, और अगर सीक्रेट वेपन की पहले ओवर में इस तरह धज्जियां उड़ा दी जाए तो अब आप सोच सकते हैं कि आगे का सूरत हाल क्या रहा होगा। इसके बाद 9th ओवर में जो है इफ्तिकार को लेकर आए बाबर आजम की, शायद बॉल के ऊपर से पेस थोड़ी हटाएंगे क्योंकि लगातार जो मीडियम पेसर बॉल डाल रहे थे बैट पे अच्छी आ रही थी, एंड दोनों ही बैट्समैन वार्नर और मिचेल मार्श जो है कि बॉल बैट पे आए उनको पसंद है, तो यहाँ पे बाबर आजम का इरादा था कि थोड़ा पेस कट करें, एंड पर कोई फायदा नहीं हुआ, उनको छक्का पड़ा। उनकी मैच की पहली ही बॉल पे मिड विकेट के ऊपर से डेविड वार्नर ने मारा। इसके बाद मार्श ने उनको कवर्स में एक पंच करके चौका मारा, तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव ओवर था। 10वें ओवर में उसामा मीर को फिर फाइनली जब पावर प्ले खत्म हो गए, बाबर आजम को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उन्हें ये कहीं ना कहीं माइंड में पता भी होगा कि कैच छोड़ के वो कोई ग्रेट माइंड में तो नहीं होंगे, उनका कहीं ना कहीं अंदर वो, एंड एज अ क्रिकेटर आई कैन टेल यू, एक बार अगर आपने कैच ड्रॉप कर दिया किसी बड़े प्लेयर का, वो आपका चलता ही रहता है, लूप में चलती ही रहती है चीज़, जब तक कि या तो कैप्टन इतना इन्फ्लुएंशियल हो कि आपको आगे बोले यार भूल जा, नाउ फॉरगेट इट, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, या फिर मैच में आप कोई ऐसा मूवमेंट कर दे जो उसको बीट कर दे या उसको थोड़ा पीछे कर दे। तो पूरी उनको एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि उनको काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह देके कि हाँ फील्डर बाहर है, अब आप नहीं पिटेंगे, बाबर आजम उनको लेकर आए। एंड इनको शादाब खान की जगह लेकर आए थे, जैसा मैंने कहा, क्योंकि शादाब खान का फॉर्म पिछले काफ़ी मैचों से अच्छा नहीं चल रहा है, एशिया कप से ही बल्कि अच्छा नहीं चल रहा है, तो इनको लाने का यही मकसद था टीम में। एंड फिर उनका चौथी बॉल जो थी उसको डेविड वार्नर ने एक लेट कट करके शॉर्ट थर्ड मैन पे चौका मारा। फिर 12वें ओवर में वार्नर एक फुल टॉस दी उसामा ने, उसको उन्होंने एक चौका मारा, ये ग्राउंडेड शॉट था और डीप स्क्वायर लेग पे मारा, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था, और इसी के साथ डेविड वार्नर ने अपना 50 पूरा किया इन जस्ट 39 बॉल्स, एंड ही वाज मेकिंग फुल यूज ऑफ दैट ड्रॉप चांस। इसके बाद 13th ओवर में जो है वार्नर ने फिर से एक छक्का मारा, ये इन द लाइन आए बॉल के वापस से रॉफ के, एंड रॉफ इज बॉलिंग एट 150, इट इज़ नॉट ईजी, आप वापस अपने पैरों पे नीचे जाए और फाइन लेग के ऊपर से पिकअप शॉट मारे। आई डोंट नो हाउ वार्नर वाज डूइंग इट, मे बी ही इज प्रैक्टिस्ड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, शायद उन्होंने क्लिप्स देखे होंगे हैरिस रॉफ के कि वो अटेम्प्ट भी करवा रहे थे, वरना मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकते आपकी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधी हुई बॉल का बैठ के ऐसा पिकअप शॉट मारेंगे। तो इसके बाद मार्श ने उनको फिर छक्का मारा, पुल शॉट मारा, तो मतलब हैरिस रॉफ की तो लाइन और लेंथ बिल्कुल ही बिगड़ गई थी, वो तो बहुत ही एक एवरेज बॉलर लग रहे थे, बस आ रहे थे और पिट रहे थे, तो कभी वो पूरी डाल रहे थे तो उनको पिकअप शॉट पे छक्का पड़ रहा था, थोड़ी छोटी बैक ऑफ द लेंथ डाल रहे थे तो मार्श ने उनको पुल मार दिया। एंड ऑस्ट्रेलियंस आर अगेन ग्रेट कटर्स एंड पुलर्स ऑफ द बॉल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बॉल बाउंस बहुत करती है। इसके बाद जो 14वां ओवर था उसमें मार्श ने अपना 50 पूरा किया इन जस्ट 40 बॉल्स। नाउ ऑस्ट्रेलिया वाज 121 फॉर नो विकेट, एंड व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट आई वुड से फॉर बोथ द ओपनर्स दैट दे हैड गिवन द ऑस्ट्रेलियन टीम। इसके बाद इसी ओवर में मार्श ने जो है छक्का मारा उसामा को उन्हीं के सर के ऊपर से, और ये जाके सीधा चिन्ना स्वामी स्टेडियम की रूफ पे लगा, तो गजब की पावर, गजब की टाइमिंग। एंड इसके बाद 16वें ओवर में जो है वार्नर ने स्टेप आउट करके अपने पैरों का अच्छा यूज़ करके उसामा को छक्का मारा। इसके बाद 20वें ओवर में मार्श ने मोहम्मद नवाज को उन्हीं के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा। ऑस्ट्रेलिया वाज नाउ एट 152 फॉर नो लॉस इन 21 ओवर्स। 22वां ओवर जो था उसमें वार्नर ने पुल शॉट का छक्का मारा नवाज को, छोटा बॉल। आई थिंक इस दौरान मतलब एक भी बॉलर नहीं था ऐसा पाकिस्तान की तरफ से जो ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन को कंटेन कर पाए या डरा पाए। तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन से ज़्यादा अब जो डर जो था वो पाकिस्तानी बॉलर्स में था, तो वो डर के मारे छोटा ही डाल रहे थे, क्योंकि ऊपर डाल रहे थे तो सीधा छतों पे छक्के पड़ रहे थे। एंड फिर इसके बाद 26वें ओवर में जो है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अपना पैरों का यूज़ किया और चौका मारा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। देयर वाज नो चांस फॉर द फील्डर्स, इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग और ग्राउंडेड शॉट, मतलब कमाल की। इसके बाद 27वां ओवर आया, इसमें हसन अली को पुल करके मार्श ने एक छक्का मारा। 29th ओवर में मार्श ने एक और स्ट्रेट हिट का छक्का मारा
लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एंड गजब की उनकी ये टाइमिंग थी। और इस ओवर तक 29 ओवर तक आते आते ना डेविड वार्नर और मिचेल मार्श में एक हल्का सा रेस चलने लगी थी, कौन अपना 100 पहले करेगा। लेकिन 30th ओवर में सिंगल लेके वार्नर ने अपना 100 पूरा किया। एंड क्या उनका एक टिपिकल वो होता है, वो लेते हैं सिंगल और भागते हैं और फिर हवा में उड़ के ऐसे करते हैं, एंड इट्स अ वेरी टिपिकल वार्नर सेलिब्रेशन। और छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन जंप बहुत ऊंची करते हैं वो। ये उनका 21st ODI सेंचुरी था इन जस्ट 85 बॉल्स, एंड व्हाट अ गाय ही इज, आई हैव रिटन, एंड व्हाट अ परफॉर्मर ही इज, यू नो। एंड बड़ा सिग्नेचर उन्होंने एक अपना जो आजकल उनका है कि जैसे हम सब देखते हो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अपने वो गानों पे नाचते रहते हैं, और इंडिया से उन्हें खासा लगाव है, तो उनका एक शिवल्ली स्टेप बड़ा फेमस हुआ था। तो उसी स्टाइल में उन्होंने ऐसे कि यू नो पुष्पा में झुकेगा नहीं साला, तो उसकी तरह उन्होंने अपना वो सेलिब्रेशन किया, मच टू द डिलाइट ऑफ द क्राउड। एंड आई थिंक ही इज अ वेरी लव्ड क्रिकेटर इन इंडिया, डेविड वार्नर। ही इज वन ऑफ दोस क्रिकेटर्स जिनका ऐसा रुतबा हो जाता है कि वो फॉरेनर तो है लेकिन हम उनको अपना मानते हैं एज क्रिकेटर्स, यू नो। सो लाइक जॉन्टी रोड इज वन नेम दैट ऑलवेज कम्स इन माई हेड, कि आप जब भी उनको देखते हैं ना, आपको उनसे एकदम मतलब प्यार हो जाता है, कि आपको उनको इतना प्यार मिलता है इंडिया में कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही इंडिया रख दिया, आप देखें। खैर कमिंग बैक, तो फिर 30th ओवर में ही सिंगल लेके मिचेल मार्श ने अपना 100 पूरा किया। उन्होंने भी कुछ वार्नर की तरह हवा में उड़ के पंच किया, बट उतना ऊंचा नहीं उछले जितना वार्नर उछले थे। एंड ऑस्ट्रेलिया नाउ वाज 214 फॉर नो विकेट, मतलब कि इतनी ज़बरदस्त शुरुआत तो शायद सपने में भी नहीं सोची होगी, यू नो, ऑस्ट्रेलियन टीम ने कि हम इस तरह से करेंगे, यू नो। तो पैट कमिंस वाज बी अ वेरी हैप्पी कैप्टन। एंड मिचेल मार्श का आज बर्थडे था, जैसे मैंने बताया पहले भी, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा अपने आप को दिया, यू नो। जैसे एक फिल्म में भी है, रणवीर सिंह डायलॉग बोलते हैं पद्मावत में, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। तो मिचेल मार्श ने ये तोहफा खुद को आज प्रेजेंट किया। इसके बाद 31st ओवर में मार्श ने रॉफ को एक और छक्का मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो अब देखिए ना, रॉफ का तो आज दिन नहीं था बिल्कुल, तो ही वॉज जस्ट कमिंग ऑन पिटने के लिए बेसिकली, यू नो, वैसा वाला। एंड फिर 32nd ओवर आया, इसमें उसामा मीर को वार्नर ने पुल किया मिड विकेट पे, एंड फिर से एक कैच छोड़ा पाकिस्तान ने। एंड मतलब अब क्या ही करा जा सकता है कि अब पहले अब देखिए कि उन्होंने किसी और की बॉल पे छोड़ा, अब उन्होंने खुद छोड़ा। तो ये पाकिस्तान का जो एक रिलेशन है विद ड्रॉप कैचेस, इसके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। इसके बाद छक्का पड़ा नेक्स्ट बॉल पे, वार्नर ने पुल शॉट मारा। एंड इसके बाद 33rd ओवर में मार्श ने एक स्ट्रेट हिट मारा अफरीदी को छक्के के लिए। उनको लाया गया था रन रोकने के लिए, लेकिन आज तो वही किसी को बख्शा नहीं जा रहा था। 33rd ओवर में एक और मार्श ने अफरीदी को पुल करके अब छक्का मारा। तो शाहीन शाह अफरीदी भी मतलब होपलेस साबित हो रहे थे, एंड बाबर आजम के पास अब कुछ भी नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, उनके पास कोई एक ऐसा बॉलर नहीं था जो चीज़ें वापस खींचने की वो रखता हो, कुव्वत रखता हो, कोई भी नहीं था ऐसा। 33rd ओवर में फाइनली जाके पाकिस्तान की दुआएं कबूल हुई। मार्श ने फ्लिक किया एक शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, और शाहीन शाह अफरीदी को अपना पहला कैच मतलब पहला वो मिला, विकेट मिला। उसामा मीर ने बहुत अच्छा कैच लिया, मैं कहूँगा शॉर्ट फाइन लेग पे वो खड़े थे, लो आई थी बॉल, काफ़ी स्पीड से भी आई थी। एंड उनका जो एक रिकॉर्ड था, उन्होंने वार्नर का कैच छोड़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक रिडेम्पशन ऑफ शॉट्स उन्होंने किया, बट काफ़ी लेट मैं कहूँगा। मार्श जो है 121 रन बनाकर आउट हुए 108 बॉलों में। ऑस्ट्रेलिया नाउ 259 फॉर 1। इसके बाद मैक्सवेल आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन मैक्सवेल उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि उन्हें कोई ट्रेन पकड़नी है, एंड उन्होंने पहली ही बॉल अफरीदी की उड़ाने की कोशिश करी और सीधा जो है मिड ऑन पे कैच थमा बैठे, एंड वो बिना रन बनाए आउट हो गए। और नाउ अफरीदी वाज ऑन अ हैट्रिक, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि इस तरह का रन हो स्कोर बोर्ड पे और आप हैट्रिक पे हो, वैसा वाला। तो बाबर ने एक अच्छा कैच लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी टीम के दिमाग में चलता ही रहता है ड्रॉप ना हो जाए, और जब आपके दिमाग में ये चलने लग जाए ड्रॉप ना हो जाए 109% ड्रॉप होना ही होना है। इसके बाद जो है 34th ओवर आया, इसमें उसामा मीर ने एक बहुत अच्छी बॉल डाली, लेग स्पिन बॉल टू स्टीवन स्मिथ। वो ड्राइव करने के लिए गए, एज लगा स्लिप में, बाबर आजम खड़े थे, एंड गेस व्हाट, बाबर आजम इन वाज वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान, कैच ड्रॉप। मतलब हॉरेबल फीलिंग आई वुड से। मतलब इस समय तो पाकिस्तानी फैन होना गुनाह है मैं कहूँगा। खैर इसके बाद जो है
37 ओवर में वार्नर ने एक पुल शॉट मारा अफरीदी को चौके के लिए स्क्वायर लेग पे। 37 ओवर में वार्नर ने एक और चौका मारा कवर पे। एंड 38 ओवर में फाइनली फिर स्टीवन स्मिथ आउट हुए, ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, 7 ही रन बनाए 9 बॉलों में। इट वाज अ कॉट एंड बोल्ड, उसामा मीर ने एक अच्छी फ्लाइटेड बॉल डाली, स्मिथ ड्राइव मारने गए और उसामा मीर को ही कैच थमा बैठे, थैंक गॉड उन्होंने वो कैच पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया वॉज नाउ 284 फॉर 3 एंड इसके बाद जो है वार्नर ने एक चौका मारा, एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉट में कहूँगा उसामा को उन्होंने वो डाला, मतलब इतना ज़बरदस्त पैरों का यूज़ कर रहे थे, आज उनको बॉल फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही थी। इसके बाद 48 ओवर आया, इसमें उसामा को उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का मारा और इसी के साथ उन्होंने अपना 150 पूरा किया सिर्फ और सिर्फ 116 बॉल में। ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया वॉज नाउ 303 फॉर 3। अब यहाँ से अगर वो 100 रन भी बना देते, आप इमेजिन करिए 403 का टारगेट पाकिस्तान के सामने खड़ा था, मतलब यहाँ से तो मैच बस देना ही था उनको, होना नहीं था उनसे चेज की। फिर 40वां ओवर आया, इसमें स्टोइनिस जो आए हुए थे उनके साथ उन्होंने एक छक्का मारा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लाइट करके। 40वां ओवर चल रहा है, इतनी फ्लाइट करके उसामा ने बॉल दे दी जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहा हो, सीधा पड़ा सर के ऊपर से छक्का, बहुत ही ज़बरदस्त। एंड स्टोइनिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स लाइक मार्श एंड वार्नर, इनके लिए कोई ग्राउंड ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, ज़बरदस्त दम वाले प्लेयर हैं। 42nd ओवर में रॉफ वापस आए, इनको एक चौका पड़ा एंड एक छक्का पड़ा पहली बॉल पे, वार्नर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा इनको। एंड इनका जो बॉलिंग का मैं सॉरी थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था इनके, आप ये देखिए 4 ओवर में 60 रन पड़ चुके थे। हैरिस रॉफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो खैर इसके बाद छक्का मारने के बाद इन्होंने एक स्लो कटर बॉल डाली, वार्नर एक और छक्का मारने जा रहे थे, थक भी गए होंगे थोड़ा, और फिर उनको था भी कि पेस बढ़ाई जाए इनिंग्स की, और वो आउट हुए। उन्होंने 163 बनाए 124 बॉलों में, मतलब ये नॉक आई वुड से जब भी ये वर्ल्ड कप याद किया जाएगा डेविड वार्नर का ये नॉक जो है वो याद किया जाएगा। इसके बाद 42nd ओवर में जॉश इंग्लिश जो एलेक्स कैरी की जगह ऑस्ट्रेलियन टीम में आए हुए, वो आए हुए पहली बॉल पे हैरिस रॉफ को चौका मारा। मतलब अब इमेजिन करिए उनका क्या हाल हो रहा था, अंदर जमे हुए लोग तो हैरिस रॉफ को मार ही रहे थे, जो बाहर से आ रहे थे जो पहला बॉल खेल रहे थे वो भी मार रहे थे। मतलब आलम ये था कि कोई भी उठ के चला जाता ना, उस समय हैरिस रॉफ का कॉन्फिडेंस इतना डाउन था, एक एवरेज मैं कहता हूँ रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी बॉम्बे का जाता ना, वो उस मोड में था कि वो मार देता हो, क्योंकि अंदर जब आप बैठे होते हो और बाहर आप देख रहे होते इस तरह की पिटाई हो रही है, आपको कोई डर ही नहीं लगता ना, अंदर से आपको भी इचिंग हो रही होती है कि मैं बस जाऊँ और मैं भी पेलूँ भाई इसको। तो उसके बाद 44th ओवर आया, इसमें जॉश इंग्लिश जो है वो एक स्कूप करना चाह रहे थे फाइन लेग पे की तरफ, बट आउट हुए, एज लगा, अंपायर ने तो एज नहीं दिया बट रिजान वॉज वेरी शॉर्ट, पाकिस्तान टुक द DRS एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल डिसीजन एंड ऑस्ट्रेलिया नाउ वॉज 339 फॉर 5। 46th ओवर आया, इसमें लाबुशेन जो बैटिंग करने आए थे उन्होंने एक जबरदस्त चौका मारा कवर के ऊपर से रॉफ को। मैं वही कह रहा हूँ, नोबडी वाज स्पेयरिंग रॉफ टुडे, मतलब मार्श, वार्नर, मैक्सवेल चलिए अनलकी रहे, उनको तो आया ही नहीं, इंग्लिश और लाबुशेन, यू नो लाइक एवरीवन वाज हिटिंग में। इसके बाद 47 में स्टोइनिस जो आए थे, वो आफरीदी ने उनको LBW किया, लेग साइड की तरफ मारना चाह रहे थे, बॉल को बिल्कुल मिस कर गए, पैड पे लगी, वॉज प्लम्प LBW। ऑस्ट्रेलिया नाउ वॉज 354 फॉर 6। 48th ओवर आया, इसमें लाबुशेन जो है वो आउट हुए, उन्होंने एक ज़बरदस्त पुल शॉट मारा लेकिन जो है एलिवेशन नहीं मिला, तो बाउंड्री के पार नहीं जा सके, और शादाब खान जो सब्स्टिट्यूट फील्डर थे एंड वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन पाकिस्तान, ही टुक अ ब्रिलियंट कैच एट द बाउंड्री। लाबुशेन सिर्फ 8 रन बना पाए 12 बॉलों में। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि मुझे अभी भी ये फील होता है कि कैमरन ग्रीन शुड बी इन प्लेस ऑफ लाबुशेन, क्योंकि लाबुशेन ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं अभी, जिस तरह के मैचेस चल पड़े हैं, जिस तरह की एक इनिंग्स चल पड़ी है, क्योंकि वार्नर, मार्श, मैक्सवेल, स्मिथ, स्टोइनिस, इंग्लिश, इसके बाद अगर ग्रीन हो जो कि बॉलिंग भी डाल सके, ब्रिलियंट फील्डर भी हैं। सी लाबुशेन जो है वो वन डिमेंशनली है, बॉलिंग भी ऐसी हल्की ही डालते हैं, वो तो कोई भी डाल ले उसकी जगह, तो है ना। सो कैमरन ग्रीन ऑफर्स यू सो मच। सो मुझे कल अच्छा लगा कि ट्विटर पे कुछ लोगों ने ये बात वॉइस आउट की जो मुझे बहुत टाइम से फील हो रही है। तो होपफुली ऑस्ट्रेलिया ये करे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये टीम फिर उनकी काफ़ी, मैं कहता हूँ, ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी कि इसके थ्रू जाना बड़ा मुश्किल होगा। एंड फिर 49th ओवर आया, स्टार्क ने जो है वो ऊपर मारने की आफरीदी को कोशिश करी, वो आउट हो गए। फिर अगली बॉल पे हेजलवुड आए, वो कवर्स पे मारे थे, वो आउट हो गए। सेकंड टाइम इन द मैच नाउ शाहीन शाह अफरीदी वाज ऑन अ हैट्रिक।
बट स्कोर आप देखिए 350 से ऊपर जा चुका है, तो इसका क्या ही फायदा होगा आप देखिएगा। नायर आफरीदी के फिगर्स, ही गॉट अ 5 विकेट्स फॉर 50। सो कहीं ना कहीं उनके लिए रिडेम्पशन था कि जिस मैच में सारे बॉलर इतनी बुरी तरह पिटे हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी हर ओवर में सिर्फ 5 रन ही दे पाए, तो उनके लिए एक कॉन्सोलेशन तो होगा कि चलो मैंने कोशिश तो करी। बट पॉइंट वही है, वो नहीं है इसके लिए। और ये जो विकेट मिले हैं वो एंड में मिले हैं। काम आपका एज अ स्ट्राइक बॉलर ये है कि ऊपर आपको एक विकेट दिलाएं, तो वो आज वहां पे तो वो बहुत फेल हुए। इसके बाद जो है 49th ओवर में कमिंस ने 2 रन लिए और ऑस्ट्रेलिया नाउ वाज 367 फॉर 9। एंड पाकिस्तान के आगे एक पहाड़ था चढ़ने के लिए और कोई आपके पास इक्विपमेंट नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ आपने एक बहुत बड़ा स्कोर चेस किया था 340 प्लस का, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अटैक इज नॉट श्रीलंकन अटैक। सो 368 ऑन चिन्नास्वामी, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल था, बट हाँ काफी टफ तो था। सो आइए देखते हैं पाकिस्तान ने कैसे चेस किया ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया का दिया। थोड़ी सी बॉलिंग पे नज़र डाल लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू दी ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स। बहुत मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, एशिया कप से पहले एक ज़बरदस्त माहौल था कि भाई पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ऐसा होगा, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक वैसा होगा। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह नहीं है। डेफिनेटली ही वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस, आई एम नॉट डिनाइंग। अच्छे बॉलर हैं, यंग बॉलर हैं, जिगरे वाले बॉलर हैं, लेकिन आप अभी यहाँ देखें शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में 1 मीटिंग 54 रन दे के 5 विकेट। अगेन आई एम सेइंग कि उनका काम है स्ट्राइक बॉलर ऊपर विकेट निकालना, ना कि पीछे आने वाले बंदों के विकेट निकालना, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। हसन अली डिसअपॉइंटिंग, 8 ओवर में 57, ही इज लॉस्ट दैट जिप टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है पाकिस्तान को उनको छोड़ देना चाहिए, किसी और को लाना चाहिए। देखिए ना तो उनके अंदर वो चालाकी है जैसे लेटर ईयर्स में चमिंडा वास, वसीम अकरम, जहीर खान, मतलब ये इतने, इवन मैं मुनाफ पटेल का यहाँ पे नाम लूंगा कि स्टार्ट करियर उन्होंने एज अ फास्ट बॉलर किया था कि मतलब बहुत तेज थे, एंड में आते आते वो चालाक बॉलर बन गए थे लोमड़ी वाले। और 2011 में उनका भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, हालांकि बहुत पब्लिक एट लार्ज लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पे बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग, बहुत अच्छे अच्छे विकेट्स निकाले। और जिस तरह से वो बॉल डालते थे ना, उसमें चालाकी झलकती थी। हसन अली जिस तरह बॉल डालते हैं बेवकूफ़ी लगती है मुझे, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आप सीख ही नहीं रहे हो, कभी बॉल ऑफ पे कभी लेग पे। कम से कम आप इकोनॉमिकल बन जाओ, आप कम से कम 4, 4.5, 5 रन के हिसाब से ही अपना टारगेट कर लो, वो भी नहीं है आपका। विकेट तो खैर दूर की बात। इसके बाद इफ्तिकार अहमद, आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा बॉल डाला। बाबर ने हालांकि इन्हें कम यूज़ किया, 2 ओवर इनके बच ही रह गए, 8 ही ओवर डाले इन्होंने 37 पे, तो काफ़ी पेस ऑफ करके ही वॉज स्मार्ट कि उन्होंने कैसे थोड़ा सा रन फ्लो कम किया। हारिस रऊफ भैया सेंचुरी से सिर्फ 17 रन, अब आप सोच लो कि उन्होंने क्या किया। 8 ओवर 83 रन देके 3 विकेट, कोई फायदा नहीं है 3 विकेटों का। उसामा मीर 9 ओवर 82 रन। अब आप ये देख लीजिए, ये भी रह गए अपनी जो सेंचुरी से ना 18 रन से, तो पाकिस्तान के 2 बॉलर तो रह गए अपनी सेंचुरी से। इसके बाद मोहम्मद नवाज, मेरे को नहीं समझ में आ रहा अब नवाज का क्या रोल है इस टीम में। ना तो इकोनॉमिक बॉल डाल पा रहे हैं, 7 ओवर्स 43, कोई रन नहीं है, ना तो टर्न कराते हैं, ना तो कुछ कराते हैं, और एज अ बैट्समैन भी बहुत ग्रेट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि बाबर आजम सोचे, या पता नहीं उनके पास इस स्क्वाड में वो लोग हैं भी कि नहीं है, बट इट्स हाई टाइम। सो ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग लाइनअप ऑफ पाकिस्तान, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक आदमी के चले जाने से सारा पूरा ही आपका ढह गया ये, बट somehow they have to come back and starting with Pakistan बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक आए बैटिंग करने इमाम उल हक के साथ। ये दोनों हैं, इमाम उल हक तो देखिए बहुत प्रेशर में है, हाईएस्ट स्कोर उनका अभी तक 36 ही रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने ज़रूर एक बेहतरीन 100 मारा अगेंस्ट श्रीलंका। और स्टार्क जो है वो ओपनिंग करने आए बॉलिंग के ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पहला ओवर हालांकि उनका काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा, काफ़ी वेवर्ड थे, वाइड्स मारी बहुत सारी। इसके बाद पहला चौका जो मारा वो इमाम उल हक ने स्क्वायर ड्राइव मारा हेजलवुड को, बेहतरीन टाइमिंग। सेकंड ओवर में एक चौका मारा शफीक अब्दुल्ला शफीक ने, ये कवर ड्राइव थी स्टार्क को बहुत ही ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट 3 फील्डर थे उस जगह पर कवर ड्राइव में, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट तीनों को भेजते हुए वो चौका मारा। इसके बाद थर्ड ओवर में इमाम उल हक ने एक बैकफुट पे ज़बरदस्त पंच मारा चौके के लिए हेजलवुड को। फोर्थ ओवर में इमाम उल हक ने फ्लिक मारा अपने पैड के ऊपर से स्टार्क को,
बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा ये शॉट था, टाइमिंग थी। लेकिन स्टार्क की जहाँ तक बात करते हैं, रिदम नहीं मिल रहा था। बीच में उन्होंने अपने बूट भी चेंज किए, बॉलिंग बूट्स स्किड कर रहे थे। हालांकि ऐसा कम मिलता है देखने के लिए, बैट्समैन का ज़्यादा दिखता है, बैट वैट चेंज करते रहते हैं ग्लव्स, बॉलर्स का उतना दिखता नहीं। तो कभी कभार ये दिखता है, तो आई जस्ट थॉट आई शेयर इट विद यू कि बॉलर्स भी अपने जूते बीच मैच में चेंज कर लेते हैं कई बार, और वो उनके लिए ठीक भी साबित हुआ। थोड़ी सी ग्रिप दिख रहे थे उनको, बेटर मिल रही थी कंपेरेटिवली। एंड इसके बाद जो है पाकिस्तान ने 8 ओवर में जो है अपने 50 रन पूरे किए। फिर आया 11वें ओवर में वो एक मोमेंट जो बड़ा ही ड्रेडफुल मोमेंट था मेरे लिए तो बहुत, कि भाई कमिंस ने एक शॉर्ट बॉल डाली, अब्दुल्ला ने पुल शॉट मारा और बाउंड्री पे खड़े थे शॉन एबॉट, कैच कर चुके थे बट जजमेंट नहीं हुआ बाउंड्री का, या पता नहीं लास्ट ओवर में क्या घबरा गए, बॉल हाथों के बीच में से छलक के बाउंड्री के पार और छक्का। एंड ऑस्ट्रेलिया, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं दे हैव बेरीड द डिमंस ऑफ द ड्रॉपिंग कैच वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो उन्होंने वहां पर 5 कैच छोड़े। बट यहाँ पे वो एक वापस से वो मोमेंट आ गया, वो है ना कि वो ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है। एंड दिस इज नॉट द ऑस्ट्रेलियन टीम दैट आई एम यूज्ड टू और मे बी अदर्स आर यूज्ड टू सीइंग, यू नो। ये तो बेटर ही होने चाहिए ना, जो ये पहले थे, जो हाई स्टैंडर्ड 90s और लेट 2000 में इन्होंने सेट करे हैं, उससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को जो है एक लाइफ मिली। सो अब देखना ये था, मेरे दिल में तो ये आ रहा था कि वार्नर ने तो 160 मारे 10 रन पे ड्रॉप होने के बाद, अब्दुल्ला शफीक क्या करने वाले हैं यहाँ से। तो 12वें ओवर में जो है चौका मारा इमाम उल हक ने, स्टेप आउट करके जैम्पा आए थे बॉल डालने, उनको बहुत ही ज़बरदस्त शॉट मारा उनके सर के ऊपर से चौके के लिए। 13th ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने एक छक्का मारा कमिंस को स्क्वायर लेग के सामने से। 15 ओवर में पाकिस्तान वॉज गोइंग वेरी गुड, 94 फॉर नो लॉस। ज़बरदस्त शुरुआती, ज़बरदस्त एक उन्होंने कमबैक दिया था इन रिगार्ड्स टू दिस बिग टारगेट। इसके बाद 16वें ओवर में जो है इमाम उल हक ने एक चौका मारा जैम्पा को कट करके थर्ड मैन की तरफ, बहुत ज़बरदस्त फुटवर्क। फिर 17 ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने अपना 50 पूरा किया इन जस्ट 52 बॉल्स। आई वुड से ब्रिलियंट इनिंग्स, रन बॉल इनिंग्स, बहुत अच्छा खेल रहे थे। इसके बाद 17 ओवर में, बाप रे, अब मैं फिर से बोलता हुआ घबरा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैक्सवेल ने एक छोटा बॉल डाला, इमाम ने कट मारा, कमिंस खड़े हुए थे मिड विकेट, उछले कैच पकड़ने के लिए और हाथों से बाहर। कैप्टन हो आप इस टीम के यार, आप कैसे तो कैच छोड़ सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये सेकंड कैच जो था ऑस्ट्रेलिया ने आज यहाँ पर ड्रॉप किया। इसके बाद 17वां ओवर जो आया, 17 ओवर में इमाम उल हक ने अपना 50 पूरा किया एक चौके के साथ, लेग साइड पे एक अच्छा फ्लिक शॉट मारा उन्होंने। एंड इसके बाद 19वें ओवर में चौका मारा अब्दुल्ला शफीक ने मैक्सवेल को स्ट्रेट उनके सर के ऊपर से, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था ये भी। 20 ओवर अब तक हो चुके थे, पाकिस्तान वॉज नाउ क्रूजिंग एट 131 फॉर नो लॉस। बहुत बढ़िया। और अब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि ओ आई विल हैव टू टेक माई वर्ड्स बैक, ये द चेज इज ऑन, यू नो। इसके बाद 21वां ओवर आया, अब्दुल्ला शफीक स्टेप आउट करके, स्टॉइनिस जस्ट अभी आए थे, उनकी पहली बॉल थी, उन्होंने उनको मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश करी, बॉल बहुत तेज बैट पे आई, टाइमिंग बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत ही डॉली आसान सा कैच जो है वो मैक्सवेल को थमा बैठे। ही गॉट आउट फॉर 64 इन 61 बॉल्स, यू नो। अब यहाँ पे यही वाली बात है जो मैं पहले कह रहा था कि यार कैच तो वार्नर का भी छूटा, बट व्हाट मतलब डिफरेंस डिड ही मेक, यू नो। 10 रन से 162 रन, आप सोचिए 152 रन का कैपिटलाइजेशन एक तरीके से किया उन्होंने, बट अब्दुल्ला शफीक जस्ट गिव इट अवे। एंड यू नो, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट आया था स्क्रीन पे कि 393 रन्स जो हैं वो फर्स्ट विकेट के लिए आज इस मैच में बने, कंबाइन अगर हम कर दें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टैट था। और फिर मैंने चेक किया तो नंबर 1 पता चला, श्रीलंका और जिम्बाब्वे का एक 2010 में मैच हुआ था, दोनों टीम्स की फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप अगर मिलाई जाए ओपनर्स की तो वो था 398 और दिस वाज 393, जस्ट 5 रन ही कम थे। तो खैर इसके बाद बाबर आजम बैटिंग करने आए और बहुत ही ज़बरदस्त पुल शॉट मार के स्टॉइनिस पे उन्होंने एक चौके से अपनी पारी की शुरुआत करी। यू नो, टेलर मेड सिचुएशन फॉर समबडी लाइक बाबर अगेन, जैसा इंडिया के मैच में उनके लिए था। सो वी वर ऑल होपिंग, एवरीवन वाज होपिंग कि बाबर आजम अपने आप को वो प्रूव करें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दीज आर द मैचेस यार, इससे बड़ा स्टेज क्या लोगे आप अपने आप को एक बैट्समैन प्रूव करने के लिए कि आपको इतिहास याद रखे, यू नो। इसके बाद बाबर आजम ने एक और लेग साइड पे फ्लिक करके मारा, बट इस बार हेजलवुड ने थोड़ी गंदी फील्डिंग करी। सी दिस वाज द थर्ड टाइम ऑस्ट्रेलिया वाज स्लॉपी इन द फील्ड, 2 ड्रॉप कैच और ये मिस फील्ड, और इस बार गुनहगार थे हेजलवुड। इसके बाद 22वें ओवर में इमाम उल हक ने पुल शॉट मारा स्टार्क को एक चौके के लिए। 23rd ओवर आया और इमाम उल हक आउट हुए। यहाँ पर आउट कैसे हुए, मतलब आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो एक कट शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, टॉप एज लगा बैट का,
थर्ड मैन पे गया और बहुत ही जबरदस्त कैच, लो कैच स्टार्क ने वहां पर लिया. अगेन दिस इज वॉट ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर, टू प्लक कैचेस आउट ऑफ थिन एयर. मतलब जहां पॉसिबिलिटी नहीं है, फ्रेम नहीं है कैमरामैन का, बॉल जा रही है, टक से आया ऑस्ट्रेलियन फील्डर और कैच निकाल के ले गया. तो बहुत अच्छा कैच. एंड अगेन सेम प्रॉब्लम अब्दुल्ला शफीक वाली की. इमामुल हक का भी कैच ड्रॉप किया कमिंस ने मिड विकेट पे, बट आपने कैपिटलाइजेशन क्या किया? कुछ भी नहीं. 70 रन पे आउट हुए 71 बॉल्स में. अब्दुल्ला शफीक 64 पे आउट हुए. इन दोनों में से तो किसी एक को यार 100 के लिए लड़ना चाहिए था कि मैं बाबर आजम, आप मारो, मैं लगा हूँ यहाँ से इनिंग्स बनाने में, आप मारो, मैं जम चुका हूँ, 71 बॉल्स रन बॉल खेल रहा हूँ मैं. लेकिन नहीं, अब क्या करें. तो अब ड्रॉप कैच का आपने भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया. 23rd ओवर आया, इसमें चौका मारा बाबर आजम ने. बैकफुट का पंच था स्टॉइनिस पे, जबरदस्त शॉट था. 3 चौके में बाबर आजम अपनी क्लास दिखा चुके थे. 24वें ओवर में रिजवान जो उनके साथ बैटिंग करने आए थे, कवर ड्राइव मारी कमिंस को, बहुत जबरदस्त शॉट मारा उन्होंने ये चौके के लिए. और रिजवान का तो खैर आई एम श्योर अंदर से जज्बात भी बहुत हाई होंगे. श्रीलंका के खिलाफ अकेले दम पे उन्होंने मैच जिताया. इसके बाद 26वें ओवर में बाबर आजम को एक बॉल डाला, थोड़ा छोटा बॉल था वो, जैम्पा ने, बाबर आजम ने मारा पुल एंड ही गॉट कॉट आउट एट मिड विकेट. एंड आई थिंक ये वो मोमेंट था जब आप सोचते हो कि यार बाबर आजम क्यों, वाई. दुनिया भर के शॉट आपके पास है और एक पिछले मैच में भी ये ऐसे ही आउट हुए थे मिड विकेट पे, आपने कुछ नहीं सीखा उससे. आप सीधा क्यों नहीं खेल रहे हो यार जैम्पा को, ये बताओ ना. ऐसी तो बॉल बहुत स्क्वायर टर्न नहीं कर रही कि आपको बैकफुट पे जाके उसको कट वट मारना पड़े या वैसा करना पड़े. सीधा पड़ के सीधा ही आ रहा है ना बॉल. तो जितना अगर उन्होंने वो डाली भी सीधी ही थी, आप फंस गए उसमें. 18 रन बनाए 14 बॉलों में. पाकिस्तान वॉज नाउ सडनली एट 175 फॉर 3, यू नो, फ्रॉम 131 फॉर 0. और वो थोड़ा तो अब लगने लगा था कि भाई यहाँ से ये कोलैप्स ही करेंगे. हमने तो कह दिया था, पाकिस्तान वालों की बात अलग है, वो शायद उम्मीद बनाए बैठे होंगे वहाँ पे. फिर 29th ओवर में चौका मारा साउथ शकील जो बैटिंग करने आए थे. लॉफ्टेड शॉट हेजलवुड पे, बहुत ही जबरदस्त शॉट. टैलेंटेड है ये, नो डाउट अबाउट इट, बट जस्ट दैट अब ये कितना अप्लाई करेंगे आगे ये मैटर करेगा. इनके अंदर एक क्लास तो है, नो डाउट. अभी तक इंप्रेसिव भी है साउथ शकील. इसके बाद 32nd ओवर में एक और चौका मारा साउथ शकील ने. एंड इस बार इन्होंने नी पे बैठ के स्टार्क की पेस यूज करी और चौके के लिए फाइन लेग पे मारा. काफी कुछ सिमिलर टू हाउ डेविड वार्नर वाज हिटिंग हैरिस रॉफ एंड शहीन शाह अफरीदी. इसके बाद 33rd ओवर में भी साउथ शकील ने एक चौका मारा मैक्सवेल को कवर के ऊपर से, बहुत अच्छा शॉट था ये. इसके बाद 31st ओवर आया, इसमें साउथ शकील जो है आउट हुए, पुल शॉट मार रहे थे, आउटसाइड एज लगा और स्टॉइनिस ने एक भाग के कवर्स में से पीछे की तरफ होते हुए एक जबरदस्त कैच लिया. ऑस्ट्रेलिया बैक एट डूइंग व्हाट दे डू द बेस्ट, इज गुड फील्डिंग. 30 रन बनाए 31 बॉलों में. पाकिस्तान वाज नाउ 234 फॉर 4. 36th ओवर में इफ्तिकार जो बैटिंग करने आए थे, इन्होंने एक छक्का मारा. लॉफ्टेड शॉट था फाइन लेग के ऊपर से, बहुत ही जबरदस्त, और छोटी बाउंड्री का इस्तेमाल, गेम अवेयरनेस. 36th ओवर की लास्ट बॉल पे एक और छक्का मारा इफ्तिकार ने. इस बार मारा कमिंस को. इस बार फिर बॉल मिडल पे पिच थी और उन्होंने लॉफ्ट किया शॉट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने छक्का मारा. 37th ओवर में उन्होंने अपना तीसरा छक्का मारा और ये एक शॉर्ट स्लो बॉल थी स्टॉइनिस की, सर के ऊपर से उनके छक्का मारा. तो इफ्तिकार वाज नाउ गिविंग द मोमेंटम टू द इनिंग्स व्हिच वाज रिक्वायर्ड. 38th ओवर आया, इफ्तिकार एलपीडब्ल्यू हो गए जैम्पा की बॉल पे. फ्रंट फुल का बॉल था, उसको पता नहीं क्यों बैकफुट पे खेल रहे थे. हालांकि इनिशियली तो ऐसे लगा कि बैट पे बॉल लग के पैड पे लगी है, बट फिर डीआरएस लिया गया और अच्छा डिसीजन की फेवर में गया ऑस्ट्रेलिया के. इफ्तिकार गॉट आउट. ही मेड 26 क्विक फायर रन इन 20 बॉल्स एंड पाकिस्तान वाज नाउ 269 फॉर 5. हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत थी कि आप विकेट पे टिके. 40 ओवर हो चुके थे. पाकिस्तान वाज 272 फॉर 5. 96 रन चाहिए थे अब आखिरी 60 बॉलों में. अचीवेबल कहूंगा, T20 का एरा है, PSL IPL सब खेलते हैं. ऐसा तो नहीं है कि ये टारगेट आपको ऐसा लग रहा हो कि ओह माय गॉड ये बनेगा कैसे. नहीं, अब वो थिंकिंग तो नहीं है. 48th ओवर की लास्ट बॉल पे रिजवान आउट हुए एलपीडब्ल्यू जैम्पा की बॉल पे. पता नहीं क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. पहले तो ऑफ स्टंप पे चले गए, फिर वहां से बीच में आए, फिर बॉल जो छोटी पड़ी थी उसको पुल मारने जा रहे थे. प्लम्प एलपीडब्ल्यू, डेस्परेशन में डीआरएस ले लिया, दिल में पता था मैं आउट हूँ. एंड ही गॉट आउट फॉर 46 रन इन 40 बॉल्स. पाकिस्तान वाज नाउ 274 फॉर 6. आई थिंक यहाँ तक जा चुका था वो आपका कि अब यहाँ मैच में कुछ होगा. अब यहाँ से तो जो होगा वो देखी जाएगी. 41st ओवर में उसामा जो है वो पुल शॉट मार रहे थे हेजलवुड पे, वो आउट हुए. अच्छा कैच लिया स्टार्क ने डीप फाइन लेग पे. एंड 42nd ओवर में नवाज जो आए हुए थे उन्होंने एक छक्का मारा जैम्पा को.
थोड़ी सी, मैं कहूँगा 1% 2% उम्मीद थी नवाज से कि वो कुछ ब्लाइंडर खेल जाएंगे, हालांकि वो नहीं होना था, पर उन्होंने ये छक्का मार के थोड़ी उम्मीदें जगाई। 42nd ओवर में ये भी उम्मीद गई, नवाज जो है एडम जैम्पा की बॉल पर आगे आए और स्टंप हो गए। 14 रन बनाए 16 बॉलों में, पाकिस्तान नाउ 287 फॉर 8। इसके बाद हसन अली ने एक रूम बनाकर लपेटा टाइप का चौका, मैं कहूँगा इसको, मारा हेजलवुड को। इसके बाद 44th ओवर में 2 चौके मारे हसन अली और शहीनशाह अफरीदी ने। 44th ओवर की लास्ट बॉल पे हसन अली जो है वो आउट हुए, पुल शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, एज लगा और इंग्लिश के पास कैच चला गया। स्टार्क जो है यहाँ पर अभी तक एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट आया था कि स्टार्क आज तक 22 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप में, और ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि उन्होंने विकेट ना लिया हो। ये वो मैच बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रीक जो थी विकेट वाली उसको अलाइव रखा, ऐसा टूटने नहीं दिया, पूर्ण विराम नहीं लगने दिया उस पर, और यहाँ पर हसन अली का विकेट लिया। उसके बाद 45th ओवर में शहीनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छा पुल शॉट मारा कमिंस को। 45th ओवर में शहीनशाह अफरीदी आउट हुए, एक और पुल शॉट मारे थे, लेकिन इस बार लाबुशेन खड़े हुए थे बाउंड्री पे, बहुत ज़बरदस्त कैच लिया उन्होंने। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे यार बस वही रिपीट आ गया था। पाकिस्तान जो था 301 फॉर 9 था, एंड देन दे गॉट ऑल आउट, मतलब 305 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे गॉट ऑल आउट, येस 305, एंड ओवर्स थे 45.3, मतलब पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए वो। और कहीं ना कहीं जो मैं पॉइंट कह रहा था वो याद था कि आपने अगर वर्ल्ड कप मैच देखा हो T20 का दुबई में, वहाँ पे मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा था हसन अली ने भागते हुए। यार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कैच छोड़ रही है पाकिस्तानी टीम, बहुत छोड़ चुकी है, बट वो क्रिटिकल क्यों था, क्योंकि उसके बाद मैथ्यू वेड ने 3 छक्के मार के शहीनशाह अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाया था। तो क्या सीखा ऑस्ट्रेलिया के उस वाले मैच से पाकिस्तान ने? कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। यार बहुत ही क्रिकेट की ना, मतलब जब से मैं खेल रहा था, मुझे याद है मैं जब 7th स्टैंडर्ड में होता था, हमारे को एक पहला प्रोफेशनल कोच लगा था क्रिकेट का, ही जस्ट सेड वन थिंग, कैचेस विन मैचेस। घंटों घंटों हमारा वो ऐसा सेमी सर्कल बना के कैचेस होते थे, लंबे कैचेस होते थे। मतलब क्यों नहीं पाकिस्तानी टीम इस पे फोकस करती है कि यार आपका एक ड्रॉप किया हुआ कैच कितना भारी पड़ सकता है। आप ये देखिए कि अब्दुल्ला शफीक और इनामुल हक जो है, उन्होंने इमामुल हक ने मिलके 70 और 64 का स्कोर किया, 134। वो वार्नर के 162 163 से भी कम है, आप देखो। और जबकि तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों के कैच छूटे हैं। कन्वर्जन क्या है? कुछ भी नहीं। कमिंग टू ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग नाउ, मिचेल स्टार्क 8 ओवर में 65, उनका बिल्कुल भी दिन नहीं था आज, मैं तो बस यही कहूंगा। जॉश हेजलवुड 10 ओवर में एक मिडन 37 रन देके एक विकेट, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पैट कमिंस 7.3 62 फॉर 2, बहुत पिटे आज। एडम जैम्पा पिक ऑफ द बॉलर्स 53 और 4 विकेट। मतलब एडम जैम्पा मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूं, अगर वो नहीं चलेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाएगी इस वर्ल्ड कप में वो पेनिट्रेशन जो जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स का गेम में आना जरूरी है। आप देखिए ना इंडिया क्यों इतना अच्छा कर रही है, बुमराह स्टार्टिंग में और नीचे रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, मतलब इन्होंने चोक किया हुआ है लिटरली, मैं कहूंगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये चले। ग्लेन मैक्सवेल 5 ओवर 40 रन खाए, विकेट भी नहीं मिला आज उनको तो सरप्राइजिंगली। मार्कस स्टोइनिस अच्छा किया, उन्होंने 5 ओवर में 40 रन जरूर खाए, लेकिन 2 विकेट बहुत क्रूशियल लिए उन्होंने, स्पेशली वो अब्दुल्ला शफीक का विकेट जो पहली स्टार्टिंग में उन्होंने आके लिया। बैटिंग में कुछ नहीं है कहने के लिए, शफीक ठीक परफॉर्म किया, इनामुल हक ठीक परफॉर्म किया, बाबर आजम डिसअपॉइंट किया, मोहम्मद रिजवान 46 अगेन डिसअपॉइंटिंग, साउद शकील 30, इफ्तिकार 26, मोहम्मद नवाज 14। इसके बाद तो खैर है ही नहीं कोई ऐसा उनका जो बैटिंग करे। तो आप ये देखिए ना, कोई भी एक बड़े स्कोर के लिए नहीं गया। एंड देयर वर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि ऑस्ट्रेलिया ने मारे 200, यहाँ पर आए 250, एंड 19 छक्के मारे ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने सिर्फ 6 छक्के मारे। तो यार ऐसे तो फिर आप नहीं जीत सकते। फिर आप, मैं कहता हूँ कुछ ट्विटर पे पाकिस्तानी लोग रो भी रहे थे, क्या छोटा ग्राउंड है, क्या छोटा ग्राउंड है। तो भाई तू भी मार ले यार, छोटा ग्राउंड है तो, है ना। अगर 55-60 मीटर की बाउंड्री है तो तुम भी मार लो। तुम्हारे बंदे तो मोस्टली चौके ही मार रहे थे, है ना। तो तुमने क्यों नहीं मारे यार? पॉइंट इज दैट तुम्हारे लिए भी इक्वल ग्राउंड था। अच्छा टॉस भी तुमने जीता, तुम वहाँ भी नहीं रो सकते यार टॉस भी हम हार गए और फलाना ढिमकाना, नहीं, टॉस भी तुमने जीता। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो घास को देख के बाबर आजम ने थोड़ा पिच को गलत रीड कर लिया। उन्हें लगा कि शायद मेरे बॉलर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ना तो अफरीदी काम आए, ना रौफ काम आए, ना हसन अली तो छोड़ ही दीजिए। तो जब ये तीन ही नहीं कुछ कर पाए, आगे क्या ही होता।
you know. So guys, this was about this match of Australia and Pakistan. Hope you enjoyed my analysis and little stats and anecdotes, you know. So अगर आपको कोई मोमेंट इस मैच का अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो डू शेयर इट इन दी कमेंट्स एंड आई विल बी बैक विद द एनालिसिस ऑफ द नेक्स्ट मैच.